प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने तमाम सौगातें दी, लेकिन इसी बीच में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले वहां पर स्वागत के लिए आए डीएम, कमिश्नर और आयुक्त से सवाल जवाब कर लिए। दरअसल वाराणसी में बीते कुछ दिन पहले एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और इस दुष्कर्म में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घिनौनी वारदात को लेकर के वाराणसी के लोग नाराज थे। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, स्वागत के लिए और अगवानी के लिए खड़े डीएम और पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछ लिए, जिसके बाद इन सब अधिकारियों के गले सूख गए। क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर भी ऐसे सवाल जवाब कर लेंगे। हालांकि अधिकारियों ने सब कुछ ठीक होने और कार्रवाई करते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान काफ़ी देर तक सबसे बात करते रहे और इस पूरे घटनाक्रम पर जांच और उसके बाद सजा जल्द से जल्द कराने समेत तमाम निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे। वहां पर मौजूद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और कलेक्टर से वाराणसी के सामूहिक दुष्कर्म की जांच ली। हवाई अड्डे पर ही प्रधानमंत्री मोदी रुक गए और वहीं पर तीनों अफसरों से पूछताछ की। तीनों से केस को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आए। वाराणसी में 19 साल की एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 6 दिन तक दरअसल बारी बारी से गैंगरेप किया था और अलग अलग जगहों पर उसके साथ ये घटना अंजाम दी गई थी। 29 मार्च को लड़की उसका एक दोस्त ले गया था और जिसने सबसे पहले उसका बलात्कार किया। उसके बाद लड़के और जगह बदलती रही और लगातार 6 दिनों तक 23 लड़कों ने उसके शरीर को नोचा। पुलिस ने 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। कई लोगों की अभी भी तलाश जारी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पूर्वांचल को 44 योजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। ये उनका 50वां दौरा था। निर्धारित समय से करीब 24 मिनट पहले काशी के एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई पट्टी पर ही स्वागत करने के लिए आए पुलिस कमिश्नर और डीएम से इस पूरे केस की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी दोषियों को चिन्हित करें, उन पर कड़ी कार्रवाई करें और अफसरों से ये भी कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में सजा कराएं। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न होने की भी हिदायत दी और पदाधिकारियों को इस दिशा में व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई थी। यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रही पांडेपुर की छात्रा से शहर के व्यस्ततम इलाकों में 6 दिन तक अलग अलग स्थानों में गैंगरेप हुआ। सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में लालपुर और पांडेपुर थाना क्षेत्र में छात्रा की मां की तहरीर पर 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें से 12 नामजद थे और 11 अज्ञात। मामले में राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जैब, अमन, राज खान को आरोपी बनाया गया। सभी हुकुलगंज के रहने वाले थे और आसपास के ही थे। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश भी जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्शन और अधिकारियों से बातचीत के बाद न सिर्फ यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल हैं, इसके अलावा उन्होंने जो ताकीद की है और प्रधानमंत्री मोदी संसदीय क्षेत्र के बारे में कितना सेंसिटिव और संवेदनशील रहते हैं, कैसे हर एक घटना की वो जानकारी लेते हैं और उन्हें जानकारी रहती है, इस घटनाक्रम से ये भी पता चलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।